हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, हिंदू पुराणों में एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन फलाहार और सात्विक भोजन करना चाहिए, जबकि अन्न और चावल खाना वर्जित माना जाता है। लेकिन आपने सोचा है कभी कि एकादशी के दिन चावल खाने से क्या होता है, और यदि एकादशी के दिन गलती से चावल खा लिए जाए तो क्या करना चाहिए, और कैसे यह नियम भगवान विष्णु पर भी लागू होता है। आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी। एक समय की बात है कि सतयुग में एक दैत्य मुर नामक दैत्य था, जिसका युद्ध भगवान विष्णु से हुआ था। प्राचीन समय में दैत्यराज मुर ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई थी। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और भगवान विष्णु स्वयं उस दैत्य मुर से युद्ध करने के लिए पहुंचे। 1000 साल तक जब उस दैत्य से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए तो वह विश्राम करने के लिए बद्री का आश्रम चले गए। जब दैत्यराज मुर ने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम करने लगे, तब वह भी उन पर उसी समय भी प्रहार करने लगा। तभी उनमें से भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई, और वह स्त्री इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उस दैत्यराज मुर का वध कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु जागे और उन्होंने देखा कि इस स्त्री ने इस दैत्यराज का वध कर दिया है। तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और तुमने इस राक्षस का वध करके मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो एकादशी का व्रत करेगा उस पर हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी, उसको वैकुंठ के दरवाजे खुले रहेंगे। जो प्राणी तुम्हारा व्रत करेगा और एकादशी की कथा सुनेगा, उसको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेंगी, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और इधर जब देखा भगवान विष्णु ने कि इस राक्षस को जो एकादशी ने मारा था, उसका जो रक्त था वह चावल के खेत में पड़ गया था। इसीलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि एकादशी के दिन जो चावल खाएगा उसको उस राक्षस के वध का पाप लगेगा और वह पाप चावल खाने से जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी के दिन चावल इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह मुर राक्षस का जो वध हुआ था उसका रक्त चावल के खेतों में गिरा था। तो दोस्तों, यह थी एकादशी के जन्म की कथा। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु पर यह नियम लागू कैसे होता है। जब भगवान विष्णु से एकादशी की उत्पत्ति हुई, तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है, इसीलिए यह नियम आज से मैं भी लागू रखूंगा, मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। और एक समय की बात है जब भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी जी पूछने लगी कि हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो, लेकिन एकादशी का व्रत आप भी रखते हो, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु कहने लगे, यह नियम मैंने ही बनाया है। यह नियम मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी और स्वयं मेरे लिए भी है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा धर्मात्मा और पुण्यात्मा था, जो एकादशी का व्रत रखता था, और उसके पुत्र ने एक दिन भूल से चावल खा लिए थे। उसको अत्यधिक भूख लगी थी, इसीलिए उसने गलती से चावल खा लिए थे। यह देखकर राजा घबरा गया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मेरे पुत्र ने गलती से चावल खा लिए हैं। उसी समय यमराज प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने गलती से चावल खाए हैं, लेकिन एकादशी का नियम भंग करने का तो पाप लगता ही है, इसीलिए इसे नरक जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगले जन्म में यह एकादशी का नियम लागू रखेगा तो शायद इसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने उस पुत्र को समझाया कि बेटा, अगले जन्म में ऐसी गलती ना करना और एकादशी के नियम लागू रखना।
तो ये थी एकादशी के जन्म की कथा और भगवान विष्णु पर यह नियम कैसे लागू होता है, वो गलती से चावल खाने पर एकादशी पर क्या होता है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन हमें व्रत अवश्य रखना चाहिए और चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के व्रत नियम कैसे रखें। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को इसका नियम एक दिन पहले से ही करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम जप कर शयन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का भी जाप करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने वाले को भगवान विष्णु की नहीं, माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन कर जाते हैं। इस दिन के बाद से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने तक हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू पुराणों में इस एकादशी के दिन का दान पुण्य और व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु हमारे लिए आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता है। इसीलिए हिंदू पुराणों के अनुसार एकादशी के नियम और व्रत सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।